नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे इलाके से संबंधित है जो जिसकी गिनती शहरी क्षेत्र में आती है। जिला मुख्यालय के बिल्कुल नजदीक है, जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारियों के घर हैं और उस इलाके की हालात बहुत ही दयनीय है। इलाके का नाम हिसार शहर और उसका आजाद नगर इलाका। आजाद नगर क्षेत्र कहने को शहरी एरिया है। यहां नगर निगम के 2 वार्ड 18 और 19 आते हैं। नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में यह इलाका आता है, जहां से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के रणधीर पनिहार विधायक हैं। इससे पहले यहां बीजेपी के रणबीर गंगवा विधायक थे, जो अब फिलहाल सरकार में पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी जैसे भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री हैं। लेकिन हालात यह है, एक ऐसा इलाका जिसको मिनी हरियाणा भी कहते हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ करके लोग बसे हुए हैं, कई हजार की आबादी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बड़ी बुरी हालात में है आजाद नगर क्षेत्र। टोटली फेल साबित हो रहे हैं रणबीर गंगवा और रणधीर पनिहार। विकास के नाम पर कोई नया काम करवाना तो दूर, जो पुरानी व्यवस्थाएं इस इलाके की रही हैं वो भी दोनों के राज में फेल हो गई है। मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो तक इस इलाके के लोगों को प्रॉपर नसीब नहीं हो रही, और वो भी तब जब यहां हजारों छोड़िए लाखों रुपए गज की जमीन बिक रही है। लाखों रुपए गज के लोग मांग रहे हैं, और अब हालात यह हो गई है कि इस इलाके को लोग छोड़ करके शहर के दूसरे एरियाज में शिफ्ट होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं पीने के पानी की। पिछले लंबे समय से इस इलाके में पीने का पानी इतना दूषित आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। लोग उसको पी पी करके बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ मंत्री, जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, ना वो गंगवा साहब को शुद्ध ले रहे, और यहां के विधायक रणधीर पनिहार, जो सोशल मीडिया पर फेसबुक पर सीमित हैं, जिनको लेकर के हल्के में ये चर्चाएं चल पड़ी कि ये तो फेसबुक या विधायक हैं, आए रोज मुख्यमंत्री या मंत्रियों या बड़े बड़े नेताओं के साथ जिनके फोटो फेसबुक पर दिखाई देंगे, लेकिन काम के नाम पर लगभग 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, लगभग 1.5 साल का, लेकिन विकास के नाम पर 0/0 इस आजाद नगर में। अब हम बात करते हैं पीने के पानी के बाद सीवरेज व्यवस्था की। लगभग सीवरेज व्यवस्था ब्लॉक है, लगातार बैक मार रहे हैं सीवर, लेकिन कोई शुद्ध लेने वाला नहीं। गलियों में दूषित पानी खड़ा है। पब्लिक हेल्थ मंत्री का डिपार्टमेंट है सीवर का, और हालात सबके सामने। आजाद नगर हजारों लाखों रुपए गज का जहां रेट, और उसमें इतने बुरे हालात। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पानी और सीवर के बाद सड़क की। जिला हेडक्वार्टर यानी जिला लघु सचिवालय को पार करते ही नहर, और नहर पार करते ही आजाद नगर। जितनी बदतर हालात आजाद नगर की सड़क की है, हिसार शहर के किसी इलाके में नहीं मिलेगी। जगह जगह गड्ढे, जगह जगह टूट फूट, इतनी दयनीय हालात। और यहां का विधायक, जिनका गांव पनिहार है, इसी रोड से गुजरते हैं। पब्लिक हेल्थ मंत्री का गांव गंगवा, वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। अब आ जाते हैं स्ट्रीट लाइटों पर। नहर के उस पार जगमगा रहा है, और नहर के इस पार कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं है। इस पूरे इलाके में चाहे पीने का पानी का मामला हो, चाहे सीवर का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर तरफ टोटली फेलियर साबित हो रहे हैं रणबीर गंगवा भी और रणधीर पनिहार भी। हालात यह है कि इस आजाद नगर इलाके में विपक्ष के नेता भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे। आखिर जाए तो जाए कहां जनता? जनता ने भी देख लिया, इनको परख लिया।
बहुत लोग आजाद नगर इलाके से अब पलायन करने लगे, छोड़ने लगे इस इलाके को और शहर के दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने लगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब स्थानीय नेता कुछ नहीं करते, जब यहां का विधायक, यहां का मंत्री कुछ नहीं कर रहा और यहां तक कि नगर निगम में यह इलाका आता है, मेयर साहब प्रवीण पोपली, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। दोनों वार्डों में अच्छे खासे वोट उनको मिले, वो भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भगवान भरोसे है आजाद नगर की जनता। ना पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा, ना सीवरेज व्यवस्था सही, ना गलियां की कोई सही ढंग से गलियों का कोई सिस्टम, ना रोड का, ना स्ट्रीट लाइट का, हर तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं बीजेपी के जनप्रतिनिधि। विपक्ष भी इस इलाके की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा। और यही एक कारण है कि अब इस इलाके के लोगों को अपना कोई नया रैन बसेरा ढूंढना पड़ रहा है, नया आसियाना ढूंढना पड़ रहा है। यहां से शिफ्ट होना उनकी मजबूरी हो गई है। भगवान भरोसे बैठे आजाद नगर वासी आखिर कब तक सब्र का ये घूंट पिए रहेंगे? कब तक वो विधायक और मंत्रियों से सीधे सवाल नहीं पूछेंगे? देखना है। और प्रॉपर्टी के भाव इस इलाके में आए दिन डीलरों के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि आए दिन तेजी। जिस इलाके में मूलभूत सुविधाओं का टोटा, जिस इलाके में पीने का स्वच्छ पानी तक ना आए, जिस इलाके की सड़कें और रोड पूरी तरह से जर्जर हालात में, जिस इलाके की सीवरेज व्यवस्था टोटली फेलियर, जिस इलाके में बारिश के दिनों में कई कई फुट पानी चढ़ जाता हो, जहां निकलना छोटे मोटे साधनों का तो छोड़ो, बड़े बड़े साधन जहां नहीं निकल पाते हों, और उस इलाके में प्रॉपर्टी के रेट जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। आखिर कौन बढ़ा रहा है इन रेटों को? कहीं प्रॉपर्टी डीलर ही तो कोई गेम नहीं खेल रहे, कहीं प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग ही तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के सब्जबाज तो नहीं दिखा रहे। वास्तविकता यह है कि हिसार का सबसे जो जर्जर इलाका, जिसमें सुविधाओं के नाम का सबसे ज्यादा टोटा, उसमें आजाद नगर की गिनती होनी शुरू हो गई। आप दर्शक क्या मानते हैं? आजाद नगर की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों रणबीर गंगवा और रणधीर पनिहार आजाद नगर के विकास को लेकर के फेलियर साबित हो रहे हैं? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के हर इलाके के हर मुद्दे को आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने पर लगी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।